गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने प्रकाश के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा और समझा कि प्रकाश क्या है, क्या सभी वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रकाश वस्तुओं को दृश्य कैसे बनाती हैं। अब इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या और प्रकाश के परावर्तन में किन किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करना है, किन किन बिंदुओं को हमें समझना है, उनको इस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी प्रकाश की किरण है जब भी किसी सतह पर पड़ता है तो क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट आता है। उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट आता है। जैसे कोई भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं, तो उस वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो उस वस्तु का परावर्तित प्रकाश का हमारी आंखों पर आता है। जब हमारी आंखों पर उस वस्तु का परावर्तित प्रकाश पड़ता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो वही हुआ प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है ना। अब हम समझेंगे आपतित किरण, जो इस फिगर में लिखा हुआ है। आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह, इसके बारे में हम अब आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये जो नीचे बना हुआ, ये क्या बना हुआ है, परावर्तक सतह। और इस पे क्या होती है, प्रकाश की किरणें पड़ती है, टकराती है ना। प्रकाश की किरणें टकराती है तो ये परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। परावर्तक सतह पर टकराने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोला जाता है, आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो किसी परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह हो गया, टकराने के बाद उसी माध्यम में जो किरण वापस लौट आती हैं, वापस लौट जाती हैं, तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक किरण आपतित हुआ परावर्तक सतह पर, और आपतित होने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आया। जैसा कि एरो से देखा गया है, ये किरण यहाँ पे आ रही है, इधर से आ रही है, इस बिंदु पे टकराने के बाद वो वापस लौट जा रही है। तो ये वापस लौट जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, अब तीसरा, जैसा कि हम दिखाया गया यहाँ पे लिखा हुआ अभिलंब, है ना। अभिलंब क्या है, अभिलंब क्या है, तो आपतन बिंदु। ये क्या है, आपतन बिंदु, जहां पे किरण टकरा रही है, जिस बिंदु पे किरण टकराती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। उस बिंदु को क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर कोई भी प्रकाश की किरण जब टकराती है तो उस बिंदु को क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जब हम एक लंब खींच देते हैं, परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया है, ये क्या है, लंब, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये लंब जो खींचा गया उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब, है ना। समझ गए अभिलंब क्या हुआ, आपतन बिंदु भी समझ गए क्या हुआ। जब प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो एक लंब डाला गया है उस लंब को क्या कहते हैं हम, अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और समतल सतह पर डाले गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, बीच देखिए ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है ना। आपतित किरण आया आपतन बिंदु पर और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा गया है ना, अभिलंब खींचा गया है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है उस कोण को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण के बारे में समझेंगे। तो किरण यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गया, उसे परावर्तित किरण कहें। तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया है अभिलंब, इसके बीच जो कोण बन रहा है,
इसके बीच जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। जैसा कि हम इस में पूरा डिफिनेशन इसको स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं। आप इसे अपने कॉपी में नोट करके भी अच्छी तरह से इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। धन्यवाद।